नमस्कार दोस्तों, अभी नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गैरिट्रिक नर्सिंग के बारे में। तो गैरिट्रिक नर्सिंग इज ए स्पेशल फील्ड ऑफ नर्सिंग दैट फोकसेज ऑन द हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल। यानी कि गैरिट्रिक नर्सिंग जो है, नर्सिंग का वह शाखा है जिसमें हम लोग वृद्ध व्यक्तियों को देखभाल करते हैं। और इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या स्वास्थ्य प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना। नेक्स्ट है दोस्तों, एक्सप्लेन द चेंजेज ड्यूरिंग ओल्ड एज। यानी कि वृद्ध अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है। तो फिजिकल चेंजेस, पहला है शारीरिक बदलाव, डिक्रीज बोन डेंसिटी, रिड्यूस मसल्स मास, लोअर मेटाबॉलिज्म। यानी कि डिक्रीज बोन डेंसिटी कहने का मतलब है कि जो उसका हड्डी है उसमें घनत्व का कमी होने लगता है। मसल्स मास कम होने लगते हैं, मसल्स लूज होने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कुछ भी खाएंगे पचेगा नहीं, उतना कम कम खाते हैं। सेकेंड है मेंटल चेंजेस, मेमोरी इशू। यानी कि जो देखेंगे कि वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो उसका याददाश्त कमज़ोर हो जाता है। रिस्क ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का रिस्क रहता है। सम टाइम कॉग्निटिव डिक्लाइन, जैसे कुछ चीज़ें आप बोलते हैं तो उन्हें सुनाई भी नहीं देता है, कभी कभी कॉग्निटिव सुनने और महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है। सोशल चेंजेस, सामाजिक बदलाव, सोशल आइसोलेशन, वो सामाजिक रूप से क्या हो जाते हैं, एकांत होते हैं। उन्हें लोग फैमिली में उतने सपोर्ट नहीं करते हैं, सब अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। तो बूढ़े लोगों पे ध्यान कम जाता है फैमिली का भी। चेंज इन ऑल लिविंग अरेंजमेंट, उनका रहने सहने का तरीका भी पहले से बदल जाता है जब वृद्ध होते हैं। तो हेल्थ चेंजेस, हाई रिस्क ऑफ क्रोनिक इलनेस सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड आर्थराइटिस। यानी कहने का मतलब हेल्थ में परिवर्तन होने लगता है, जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो जाती है यानी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आर्थराइटिस यानी जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो ये सब चेंजेज होने लगता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारा चेंजेज होता है। रिस्पिरेटरी चेंजेज हो जाता है, यानी कि श्वसन तंत्र में परिवर्तन हो जाता है। कोई श्वसन से बीमारियां हो जाए जैसे टीबी, या फिर बहुत दिनों तक कफ वगैरह आता रहता है। या और भी चेंजेज होता है जैसे यूरिनरी सिस्टम चेंजेज, मूत्रमार्गीय संबंधी परिवर्तन। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी वृद्ध व्यक्तियों को पेशाब जो है बार बार लगेगा और सही से होगा नहीं, उस पेशाब करने में कंट्रोल नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें परिवर्तन होती हैं बूढ़े व्यक्तियों में। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देख रहे हैं रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज पीपल। कहने का मतलब है कि वृद्धावस्था की स्वास्थ्य समस्याओं में सामुदायिक नर्स की भूमिका। इसमें वृद्ध लोगों को सेवा करने में सामुदायिक नर्स की भूमिका क्या क्या है इसमें। तो हेल्थ मॉनिटरिंग, पहला है दोस्तों कि हेल्थ मॉनिटरिंग, यानी कि इसको क्या करेंगे हम लोग, स्वास्थ्य को निगरानी करेंगे। किसके स्वास्थ्य को निगरानी करेंगे? वृद्ध व्यक्ति को स्वास्थ्य को निगरानी करेंगे रेगुलरली, ताकि सबसे पहले ही पता चल जाए कि कोई डिजीज हो रहा है तो उससे पता चल जाए कि ये डिजीज होने वाला है, तो उससे पहले ही हम लोग जल्दी से जल्द इलाज हो जाए ताकि वृद्ध व्यक्ति को परेशानी ना हो। काउंसलिंग, परामर्श देंगे, प्रोवाइडिंग मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट टू एल्डरली पीपल। काउंसलिंग कर परामर्श देंगे कि आपको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। तो ये सबके साथ होता है इस एज में। तो उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, एक तरह से मानसिक रूप से उनको सब सहायता करेंगे। हेल्थ एजुकेशन, एजुकेटिंग अबाउट न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको बताएंगे कि ये भोजन खाइए, फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, और दवा जो है टाइम पे लीजिए। क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट, असिस्टिंग विद द ट्रीटमेंट प्लान फॉर कंडीशन लाइक डायबिटीज एंड अर्थराइटिस। जैसे बहुत ही गंभीर अगर वृद्ध व्यक्ति को क्रोनिक डिजीज है, जैसे डायबिटीज हो गया, अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में दर्द, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उनको ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे कि इतने टाइम पे दवा खाना है, 10-15 दिन के बाद मिलते रहिए, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये सब। कम्युनिटी सपोर्ट, इंकरेजिंग सोशल इंटरेक्शन टू प्रिवेंट लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। यानी कह रहा है कि सोशल सपोर्ट देखेंगे, इन सामुदायिक सहायता करेंगे, उनको समुदाय में बैठाएंगे ताकि उनको अकेला फील ना हो
और आइसोलेशन से वो बच सके, एकांत से बच सके। क्योंकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं बेचारे, वो लोग को बहुत ही कम लोग पूछते हैं, क्योंकि वो उस समय में चले जाते हैं कि उनके दोस्त पत्नी वगैरह भी उस समय रहती हैं या नहीं रहती हैं, तो उस अवस्था में वो एकांत हो जाते हैं। तो इसलिए उनको समुदाय की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे वो बातचीत करते रहें और जिससे वो डिप्रेशन या फिर कोई किसी अपने बारे में ना सोचे, हेल्थ के बारे में, अपना उनका हेल्थ सही से रहे और वो साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से भी मजबूत होंगे अगर समाज में रहेंगे, समाज से बात करेंगे तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।